हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ एसआई भर्ती का एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर की डेट्स में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था और टोटल 15 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। अब दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपकी आंसर की 18 तारीख से पहले पहले या फिर 20 तारीख से पहले पहले कभी भी जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो यहाँ पे 17 दिसंबर की डेट में यहाँ पे ऑफिशियली जारी कर दी है। अब दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में आई होप कि आप सभी कैंडिडेट ने, जिन भी कैंडिडेट ने यहां पे आरपीएफ एसआई भर्ती का सीबीटी बेस एग्जाम यहां पे दिया है, आप सभी ने अपनी आंसर की यहां पे चेक कर ली होगी और आंसर की चेक करने के बाद में आप सभी को अपने रॉ स्कोर यहां पे पता चल गए होंगे। अब दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती की आंसर की आने के बाद में क्या कट ऑफ यहां पे रह सकती है, कैटेगरी वाइज यहां पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है यहां पे, और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट यहां पे सबसे हार्ड रही है, कौन सी सबसे इजी रही है और शिफ्ट वाइज यहां पे कितने मार्क्स यहां पे इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसी भी भर्ती की जो कट ऑफ है वो सबसे पहले तो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अब दोस्तों, दूसरी चीज क्या डिपेंड करती है कि कितने आवेदन यहां पे, एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे कितने आए। फिर दोस्तों, आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म में से कितने कैंडिडेट ने एग्जाम यहां पे स्किप किया है और कितने कैंडिडेट ने एग्जाम यहां पे दिया है, उस पे यहां पे कट ऑफ डिपेंड करता है। फिर दोस्तों, कट ऑफ फाइनली डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, किस शिफ्ट का लेवल यहां पे इजी था, किस शिफ्ट का लेवल यहां पे हार्ड था, उस पर डिपेंड करता है। और जो एग्जाम है आपका, यदि एग्जाम में ज्यादा चरण है तो ऑब्वियसली जैसे आपका आरपीएफ एसआई भर्ती का एग्जाम है तो आपके यहां पे, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहां पे मेंशन किया हुआ था कि पीईटी पीएचडी टेस्ट आपका होना है और पीईटी पीएचडी टेस्ट के लिए वैकेंसीज का 10 टाइम्स कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी पीएचडी टेस्ट के लिए। तो उसके आधार पर एक कट ऑफ यहां पे क्या हो सकती है, और जो कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं वो रॉ स्कोर के बेसिस पे यहां पे बात करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी कोई पता नहीं है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर बाद में जब रेलवे यहां पे जारी करेगा तो उसके आधार पे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी आपको कट ऑफ बताएंगे वो आपके रॉ स्कोर पे बेसिस होगा। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हम नहीं बताएंगे, रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको कट ऑफ की जानकारी दी जाएगी यहां पे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो दोस्तों, मेल कैटेगरी की वैकेंसीज की बात करते हैं तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी में 157 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा पीईटी पीएचडी टेस्ट के लिए, जो कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों उनकी संख्या यहां पे वैकेंसीज का 10 गुना रहने वाली है। तो दोस्तों, 1570 कैंडिडेट का रिजल्ट यहां पे तैयार होने वाला है। और दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो 2,87,113 फॉर्म, ये आरटीआई डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, इतने फॉर्म आपके यूआर कैटेगरी के लिए इस बार आए थे। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसीज की संख्या 104 है। टोटल 1040 कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6,09,404 यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस बार प्राप्त हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसीज की बात की जाए तो 38 वैकेंसीज हैं। 380 कैंडिडेट को यहां पे पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आए हैं 99,386 यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पे एक्सेप्ट किए थे रेलवे के द्वारा। फिर दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 57 है। ये मेल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या यहां पे 57 रहने वाली है। और दोस्तों, यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे 3,99,702 फॉर्म यहां पे प्राप्त हुए थे। फिर दोस्तों, एसटी कैटेगरी की बात कर ली जाए तो एसटी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मात्र 28 वैकेंसीज थी।
अब दोस्तों इसमें जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहाँ पे 280 रहने वाली है पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की यदि बात करें तो 1,42,483 फॉर्म यहाँ पे एसटी कैटेगरी से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो आपकी आरपीएफ भर्ती है इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग यहां पे कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यूआर में जो फीमेल कैटेगरीज की वैकेंसीज रहने वाली हैं मात्र 28 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों ओबीसी में बात की जाए यहां पे फीमेल कैटेगरी की तो मात्र 18 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और यहां पे उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मात्र 7 वैकेंसीज यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपको फीमेल कैटेगरी में यहां पे देखने को मिलेंगी। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में मात्र 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो मात्र 5 वैकेंसीज आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पे देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों जो कैंडिडेट यहां पे फीमेल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए तो जाएगा वो यहां पे वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 452 वैकेंसीज इस बार हैं। और दोस्तों जो रिजल्ट यहां पे तैयार किया जाएगा 4520 कैंडिडेट को यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो लगभग 15 लाख फॉर्म, 15 लाख से ज्यादा ही फॉर्म इस बार प्राप्त हुए हैं इतनी सी वैकेंसीज के लिए। तो आप देख सकते हो कंपटीशन किस कदर है। यहां पे 15 लाख फॉर्म मात्र 452 वैकेंसीज के लिए 15 लाख फॉर्म यहां पे प्राप्त हुए हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के लिए। अब दोस्तों इनमें से बात करते हैं जो सीबीटी में अपीयर हुए कैंडिडेट की संख्या की। तो दोस्तों अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, लेकिन दोस्तों जो कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग जो टोटल अटेंडेंस रही थी वो 50% के आसपास यहां पे देखने को मिली थी। तो यहां पे बात करें उसी आधार पर हम बात करते हैं कि ऑल ओवर जो शिफ्ट में टोटल 50% कैंडिडेट ने यहां पे एग्जाम दिया। तो लगभग 7.5 लाख कैंडिडेट आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम में यहां पे अपीयर हुए हैं। अब दोस्तों पेपर का लेवल 15 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया है। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है पेपर के लेवल में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा। मॉडरेट टू टफ भी यहां पे पेपर का लेवल देखने को मिला है, टफ भी यहां पे पेपर का लेवल देखने को मिला है, साथ ही इजी टू मॉडरेट भी यहां पे पेपर का लेवल देखने को मिला है। कैंडिडेट के अटेम्प्ट के बेसिस पे ये जो लेवल रहा है पेपर का जो उसमें डिफरेंस यहां पे देखने को मिला है। अब दोस्तों आंसर की आने के बाद में जो शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर यहां पे कितना बन रहा है उसके आधार पर हमें पेपर के डिफिकल्टी लेवल का यहां पे पता चलने वाला है। और उससे ये ऑफिशियली भी पता लग जाएगा कि किस शिफ्ट को यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है और कितने नंबर यहां पे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की उम्मीद है किस शिफ्ट में। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज हम रॉय स्कोर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास है और रैंक मित्रा के ऑफिशियल डेटा पे आप ये सब देख पा रहे हो और मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को यहां पे देता हूं। तो यहां पे जो आप शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर देख पाएंगे क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक डाटा होता है यहां पे, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई फेक एंट्री नहीं होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा यह आपके सामने है। तो दोस्तों जो डिफिकल्टी के लेवल में यदि सबसे टॉप पे देखी जाए तो दोस्तों 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट यहां पे सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक की देखने को मिली है जो कि 1491 कैंडिडेट के जो डेटा के आधार पर यहां पे एवरेज रॉय स्कोर 56.675 यहां पे बना है। तो दोस्तों 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट यहां पे अभी तक की सबसे हार्ड शिफ्ट यहां पे बनी हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन का यहां पे फायदा मिलने वाला है। तो 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 वाले कैंडिडेट को यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे 12 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है, उसमें जो एवरेज रॉय स्कोर यहां पे निकल के सामने आया है 57.752 निकल के सामने आया है। और दोस्तों टोटल 1675 कैंडिडेट के डेटा के आधार पर यह रॉय स्कोर निकल के सामने आया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट तीसरे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी। और दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं बाकी की जो 15 शिफ्ट हैं उनमें किस तरीके से आपको यहां पे रॉय स्कोर जो शिफ्ट वाइज रॉय स्कोर आप देख सकते हैं उसी के आधार पर इनको इनके डिफिकल्टी लेवल के ऑर्डर में यहां पे सेट किया हुआ है। तो दोस्तों जो सबसे इजी शिफ्ट की बात की जाए यहां पे
तो ये रही थी आपकी 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिली है अभी तक की, जिसमें कि 1741 कैंडिडेट का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है। और जो रॉ स्कोर यहां पे बना है, जो शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर की बात की जाए तो 64.687 यहां पे रॉ स्कोर प्राप्त हुआ है। 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट रही है। तो दोस्तों इस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा फायदा इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है वो 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 वाले कैंडिडेट को यहां पे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों जो रेलवे ने नया फॉर्मूला यहां पे सेट किया है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का, जिसको कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था जब ये फॉर्मूला यहां पे रेलवे ने जारी किया था। अब दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसको यहां पे कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है नंबरों में, और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें यहां पे कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे जो हार्ड शिफ्ट रहेंगी उनको यहां पे 9 से 10 नंबर तक का इंक्रीमेंट आप उनके मार्क्स में यहां पे देख पाओगे। 9 से 10 नंबर तक का यहां पे फायदा उन्हें मिल सकता है, इससे ज्यादा यहां पे इंक्रीमेंट होने की संभावना नहीं है। 9 से 10 नंबर तक का इंक्रीमेंट यहां पे देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो मीडियम जो डिफिकल्टी लेवल में जो बीच में जो शिफ्ट आ रही है वहां पे 4 से 5 नंबर का आपके इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है आपको। बाकी जो रिजल्ट जारी होगा उसमें ठीक तरीके से तस्वीर साफ होगी, लेकिन दोस्तों अभी तक आप ये मान सकते हो 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट जो डिफिकल्टी लेवल में बीच में रही है जो शिफ्ट, तो उनमें आप देख सकते हो जिनका लेवल यहां पे मॉडरेट रहा है और जो सबसे इजी शिफ्ट रही हैं उनमें आप नॉर्मलाइजेशन में 1 से 2 नंबर की बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिल सकती है आपको। 1 से 2 नंबर से ज्यादा उन शिफ्ट के यहां पे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। अब दोस्तों टोटल जो हमने आपको डेटा दिया है उसके आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों जो कैटेगरी वाइज यहां पे रॉ स्कोर के बेसिस पर हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि पीईटी पीएचडी टेस्ट के लिए किन कैंडिडेट को यहां पे अभी से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। यदि इतने मार्क्स आप कैंडिडेट के यहां पे बन रहे हैं आंसर की आने के बाद में, तो आपको निश्चित रूप से पीईटी पीएचडी टेस्ट के लिए तैयारी चालू कर देनी चाहिए। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट का इंतजार आप करोगे और रिजल्ट जब आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो रनिंग वगैरह है उसकी प्रैक्टिस आपको लंबे समय से यहां पे करनी होगी, जिससे कि आप यहां पे फाइनली सेलेक्ट होके आओ। और दोस्तों जो पीटी पीएचडी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो दोस्तों उनमें जो हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट होते हैं, मान लो किसी कैंडिडेट के मार्क्स यहां पे 102 हैं और किसी कैंडिडेट के मार्क्स यहां पे 89 हैं, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसी कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों वहां सब कुछ आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे यहां पे सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि ये कैंडिडेट यहां पे रेस कंप्लीट कर लेते हैं, अपने सारे फिजिकल टेस्ट यहां पे क्लियर कर लेते हैं, और दोस्तों इतने हायर मार्क्स लाने के बाद भी ये कैंडिडेट यदि फिजिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो दोस्तों ऑब्वियसली जॉब 89 वाले कैंडिडेट की यहां पे लगने वाली है, 102 वाला कैंडिडेट यहां पे बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पीटी पीएचडी टेस्ट में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो दोस्तों वहां पे मुकाबला आपका बराबरी का रहेगा, वहां पे आपके फिजिकल फिटनेस पे सब कुछ यहां पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों जो हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं उसके आसपास या उतना स्कोर आपका बन रहा है, तो आपको पीटी पीएचडी टेस्ट के लिए अभी से धीरे धीरे तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम कैटेगरी वाइज यहां पे सेफ स्कोर की कि कितना रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर यहां पे कितना रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट में यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 88 प्लस यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों आपको अभी से पीटी पीएचडी टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। धीरे धीरे जब आप तैयारी करना चालू करेंगे तो दोस्तों उतना समय आपको अभी मिल जाएगा कि आप यदि अभी धीरे धीरे यहां पे तैयारी करेंगे, तो दोस्तों जब तक आपका यहां पे पीटी पीएचडी टेस्ट कंडक्ट होगा तब तक आप इसमें पूरी तरीके से दक्ष हो जाएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी यहां पे हो पाएगी। तो दोस्तों जो यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का 88 प्लस यहां पे रॉ स्कोर बन रहा है, और दोस्तों प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, तो दोस्तों इतना आपका यदि रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएचडी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए।
इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका स्कोर 84 प्लस माइनस 2 की यहां पे आप वेरिएशन ले सकते हो, इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 80 यहां पे बन रहा है, प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 72 प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन यहां पे ले सकते हो, यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 68 भी यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपको इसके लिए बिल्कुल भी समय यहां पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आपका जो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तो दोस्तों ये था मेल कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी वाइज यहां पे सेफ स्कोर कितना हो सकता है पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे फीमेल कैंडिडेट की। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट में यदि यूआर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के यदि रॉ स्कोर 84 यहां पे बन रहा है, प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में यहां पे अभी से लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि 80 यहां पे आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों प्लस माइनस 2 का वेरिएशन यहां पे ले सकते हो, यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 76 यहां पे बन रहा है या फिर प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से यहां पे करनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। तो 68 आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी में 62 यदि आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो आपको पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्लस माइनस 2 का भी वेरिएशन आप ले सकते हो इन दोनों कैटेगरीज में भी। तो दोस्तों ये था फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहां पे जो कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना रह सकता है जो पीटी पीएसटी टेस्ट के लिए चाहिए। यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी यहां पे कर लेनी चाहिए, निश्चित रूप से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपका किस शिफ्ट में यहां पे एग्जाम था और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम यहां पे 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में था तो दोस्तों उनकी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड अभी तक देखी गई है एवरेज रॉ स्कोर के डेटा पे। तो दोस्तों उनको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा यहां पे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट देख सकते हो कि आपका एग्जाम यहां पे किस शिफ्ट में था और कितना आपकी शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर यहां पे कितना है और आपका स्कोर कितना बन रहा है, उसके आधार पर आप अपनी पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी यहां पे निश्चित रूप से चालू कर सकते हैं। जितना हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दिया है तो दोस्तों होपफुली यही आपका कट ऑफ रहेगा। बाकी प्लस माइनस 2 या 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमेशा इतना डिफरेंस आता है। तो आपको यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आपको यहां पे पीटी पीएसटी टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।